Hello everyone, welcome to Law Tutorial by Grishma. Today's topic is Contract of Indemnity. Contract of Indemnity होता क्या है, कहाँ पे एक्सप्लेन है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेमनिटी होता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ ए जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड इज़ डिवाइडेड इनटू ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सेक्शन 124 से लेके 238 में है. ठीक है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है आपका इंडेमनिटी और गारंटी, सेकेंड पार्ट आपका बेलमेंट और प्लेज होता है, लास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंडेमनिटी का मतलब क्या है. इंडेमनिटी का मतलब सिंपली ये है कि सिक्योरिटी अगेंस्ट और कंपनसेशन फॉर लॉस. ठीक है, मतलब आपने अपने होने वाले लॉस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर किसी के कंडक्ट से या आपको ये तो पता होगा कि प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन होता है. मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं प्रॉमिसर हो गई, आप प्रॉमिसी हो गए. तो या मेरे कंडक्ट से या किसी और के भी कंडक्ट से मुझे कोई भी लॉस होता है सामने वाली पार्टी को, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर सकता है. ठीक है, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इसका ये मिक्सचर है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ मिक्सचर ऑफ किसका, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ये मिक्सचर है. कैसे कि हैपनिंग ऑफ द इवेंट, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कंडक्ट से सामने वाली पार्टी को कोई लॉस हो रहा है तो भी मैं कंपनसेट करूँगी. उसके अलावा अगर किसी और के कंडक्ट से भी अगर लॉस होता है तो भी मैं कंपनसेट करूँगी. तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि आप जनरल इंश्योरेंस करते हैं, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस को आप बिल्कुल कंसिडर ना करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में. तो यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके जनरल इंश्योरेंस होते हैं, सॉरी, वो सारी चीज़ कवर्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में. कैसे कि जैसे आपने एक इंश्योरेंस करा हुआ है, फायर इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, तो फायर इंश्योरेंस जब आप करते हो तो क्या किस चीज़ से आप प्रोटेक्शन लेते हो कि अगर फ्यूचर में कभी आपके यहाँ पे फायर होता है, तो फायर लग जाती है या आग लग जाती है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन कर रहे हो किसमें, फायर इंश्योरेंस में. तो यही चीज़ क्या हो गई, 124 में क्लियरली मैंशनड है, ये क्लियरली रिटन है, लिखा हुआ है. अगर मैं उसकी लैंग्वेज पढ़ाऊँ तो आपको, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम. अब दो तरीके के लॉस हो सकते हैं उसको. कैसा लॉस होगा, पहला लॉस कैसा होगा, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ. प्रोमिसर से खुद ऐसी कोई गलती हो गई जिससे सामने वाली पार्टी को लॉस हो गया, तो उसका भी उसमें भी वो कंसिडर होगा लॉस. दूसरी चीज़ क्या हो गया, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो यहाँ पे क्या बोल दिया, द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉसेस कॉज्ड टू हिम. तो लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि फर्स्ट लॉस क्या हो सकता है कि या तो प्रॉमिसर से गलती हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि सामने वाली पार्टी को लॉस हो रहा है, या दूसरा बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, या सेकंड है आपका बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. समझ में आया कि ऐसे लॉसेस जो कि प्रॉमिसर के कंडक्ट से हो रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन के भी कंडक्ट से हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ को कंपनसेट करना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है. ये डेफिनेशन क्लियर है. इसमें दो पार्टीज होंगी आपकी, एक इंडेमनीफायर, दूसरा होगा आपका इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनीफायर कौन होगा, द पर्सन हु गिव्स द इंडेमनिटी. जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनिटी दे रही है, तो वो क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया. आप उस इंश्योरेंस को होल्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंडेमनिटी. आप क्या बन गए, इंडेमनिटी होल्डर बन गए यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 1, इसमें सिर्फ दो सेक्शन है. अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तो सिर्फ दो सेक्शन है. 124 में डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन है आपके सेक्शन 125 में. आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कंप्लीट है. ठीक है, तो राइट्स क्या होंगे, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. अब होल्डर कौन हुआ, जैसे मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में फायर इंश्योरेंस ले रही हूँ तो मैं क्या हो गई, इंडेमनिटी होल्डर हो गई. ठीक है, अब मेरे क्या राइट्स होंगे, आप वैसा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, तो मेरे क्या राइट्स होंगे, तो फर्स्ट राइट क्या होगा मेरा, जितने भी डैमेजेस हुए हैं मुझे वो सारी चीज़ का कंपनसेशन मैं ले सकती हूँ. किससे,
इंडेमनीफायर से, क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मेरे साथ कि अगर आपको कोई लॉस होता है मेरे कंडक्ट से या किसी और के भी कंडक्ट से होता है तो मैं आपके लॉस को कंपनसेट करूंगा। इंडेमनिटी का मतलब ही यही होता है कि लॉस से कंपनसेट करना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मैं डैमेजेस ले सकती हूँ जो भी मैंने, अब इसमें 3 तरीके का डैमेज आप देखोगे, डैमेज, कॉस्ट और सम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डैमेज मैं ले सकती हूँ, जो भी मुझे लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन मैं लूंगी। दूसरा कॉस्ट मैं ले सकती हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने मना कर दिया मुझे कि मैं आपको इंडेमनीफाई नहीं करूंगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या रेमेडी है या किसी के पास भी क्या रेमेडी होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो आप जा सकते हो, यू कैन सू दैट पर्सन, आप एक सूट फाइल कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, कोर्ट में जब मैं जाऊंगी तो मैं सिर्फ ये नहीं मांगूंगी कि मेरा जो लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन, बट सेकेंडली मैं और क्या मांग सकती हूँ कि मेरे जो कोर्ट आने जाने में खर्चा हुआ है वो भी चीज़ मैं उससे रिकवर कर सकती हूँ। तीसरा, अगर कोई मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से सॉल्व हुआ है तो वो चीज़ भी मैं कंपनसेट कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली कमेंट ऑन मी। थैंक यू।